हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूं सचिन कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल सचिन टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में और इसके कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बट हमें लगता है कि 90% लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न इसमें बचा रहता है। उसे बहुत दफ़ा क्या होता है कि इस यूनिट्स के बारे में वो याद कर लेता है और वो बाद में जाके भूल जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप याद रखोगे तो आगे बहुत सारी यूनिट्स आपको यूं ही पता चल जाएगा। ठीक है, और ये भी टॉपिक हम लोग को सीएनसी के ऊपर यूज़ आने वाला है, क्योंकि विदाउट आपको मेजरमेंट का पता नहीं होगा, अगर यूनिट्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप जब भी हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो हम लोग करते क्या है, उसमें टूल चलते चलते वियर हो जाता है, तो हम लोग उसमें कुछ माइक्रोन प्लस माइनस करते रहते हैं हमेशा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है, 0.001 कितने mm के बराबर होता है। इन सारी बातों का आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक छोटा है, बट इसे आप छोटा मत समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई दफ़ा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, और ये इंटरव्यू में पूछे ना पूछे, अगर आप कहीं भी सिलेक्ट होते हैं, जॉब में जाते हैं, तो आपको इसके ऊपर काम करना होता है। तो इसलिए ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और आपको मैं कोशिश करूँगा कि जो 10 मिनट का वीडियोज़ है, इसी में आपको याद हो जाए हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट यूनिट है जो हम लोग सीएनसी में यूज़ करते हैं। सीएनसी टर्निंग में हम लोग, या फिर बीएमसी में, या फिर एचएमसी में जो भी डायमेंशन प्लस माइनस करते हैं, वो आपको याद रहे कि हमारा माइक्रोन में कितना डालना है और एमएम में कितना डालना है। इस तरह के जो भी यूनिट्स हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन फॉर सीएनसी, और ये हमारा एसआई यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हमें याद रखनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में ही आपको याद करवा दूं, ताकि आपको अलग से याद ना करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग पहले यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कन्वर्जन फैक्टर के बारे में बात कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल लेके आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल यानी यूनिट्स इसका हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। और ये सिंबल देख लीजिए, जो हमारा 1 लकीर है, ये हमारा क्या है, 1 फीट के बराबर होता है। अगर डिजिट के ऊपर, मान सपोज यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर अगर ये एक लकीर है, तो ये हमारा क्या होगा, 1 फीट। ठीक है, और ये हमारा 2 लकीर अगर डिजिट के ऊपर है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ये डिजिट है, इसके ऊपर 2 लकीर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंच। ठीक है, ये तो मैंने आपको दर्शाने के लिए बताया कि इसको हम लोग बोलते क्या है। 1 लकीर हो डिजिट के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, फीट। 2 लकीर हो डिजिट के ऊपर, तो क्या होता है, इंच। और यहाँ पे सपोज 1 के ऊपर 3 लकीर है, तो ये हो जाएगा 1 सूत। ठीक है, ये सूत हम लोग सीएनसी में उतना यूज नहीं लाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो 3 लकीर होता है डिजिट के ऊपर, वो क्या होता है, हमारा सूत होता है। अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। ये हमारा क्या बताएं, 1 लकीर डिजिट के ऊपर है, 1 के ऊपर 1 लकीर है, तो ये क्या हमारा 1 फीट है। ठीक है, ये हमारा 1 फीट है। ये कितने के बराबर होता है, 2 लकीर है, ये इंच में है, तो 12 इंच। मतलब हमारा जो 1 फीट है वो 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर हम 1 इंच कितने mm के बराबर होता है। तो जो हमारा 1 इंच है, जो 2 लकीर है, इसको हम लोग इंच बोलते हैं, तो 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm के बराबर होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm, ये 25.4 mm के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं फिर 1 इंच इक्वल टू कितना सूत होता है, 8 सूत के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा 1 इंच है वो हमारा 8 सूत के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और हम मेरे साथ आप बोलिएगा भी, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और जो हमारे 1 सूत है, ये कितने mm के बराबर होता है, आप देख सकते हैं 3.175। जो हमारा 1 सूत है, ये कितने के बराबर होता है, हमारा 3.175 mm के बराबर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 सूत इक्वल टू
3.175 mm के बराबर होता है। अब बात करते हैं 1 किलोमीटर। ये आपको पता होगा, फिर भी मैं डाल दिया हूँ, जिसे पता ना हो वो देख लीजिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। इस पर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि आपको बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब बात करते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू, अब जो यहाँ से हमारा टॉपिक, ये हमारा CNC में बहुत ज़्यादा यूज आता है। जब भी डायमेंशन में हम लोग कुछ भी चेंजिंग लाते हैं, प्लस माइनस करना होता है, तो हम लोग का माइक्रोन में ही करना पड़ता है उस चीज़ को। ठीक है, तो 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। जो म्यू है हमारा, इसे हम लोग माइक्रोन से मेंशन करते हैं। म्यू हमारा जहाँ भी लिखा हो CNC में, वो हमारा क्या होता है, माइक्रोन के, वो हमारा माइक्रोन होता है। तो 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन। ठीक है, एक साथ बोलेंगे, 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन, मतलब जो हमारा 1 mm है वो हमारा 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी के आगे हम 0.1 लगा देते हैं, तो 0.1 mm इक्वल टू, यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना, 100 माइक्रोन। फिर हमारा यहाँ पे अगर पॉइंट लगा देते हैं mm में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक जीरो यहाँ से कम हो जाता है। पहले 1 mm था तो 1000 था, पॉइंट लगा दिए, 0.1 mm इक्वल टू 100 माइक्रोन, 1 जीरो कम हो गया। ठीक है, फिर इसमें हम लोग पॉइंट लगाने के बाद 0.1 करते हैं, तो यहाँ पे एक माइक्रोन हमारा, एक जीरो हमारा और कम हो जाएगा, तो हमारा 0.01 इक्वल टू 10 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, और हमारा 0.001, पॉइंट के आगे 001 लगा दिए, mm इक्वल टू, फिर यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, हमारा ये 1 माइक्रोन के बराबर होते जाएगा। जैसे जैसे पॉइंट लगते जाएगा, एक जीरो हमारा इधर आते जाएगा और यहाँ पे हमारा एक जीरो कम होते जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, और ये आपको याद किसी भी हालत में करना ही होगा, क्योंकि आप अगर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो आपको ये डेली यूज में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें डेली इस चीज़ पे काम करने होते हैं। तो आप इसे तो अभी याद कर लीजिए, 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन, 0.1 mm इक्वल टू 100 माइक्रोन, 0.01 इक्वल टू 10 माइक्रोन, 0.001 mm इक्वल टू हमारा 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो हमने तो यहाँ पे 1 mm लिया है, तो ये हमारा 1000 माइक्रोन था। इसमें मैं एक एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो, और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन था। सपोज यहाँ पे हम 1 mm के जगह कर देते हैं 2 mm, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 mm इक्वल टू 2000 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 0.1 की जगह 2 डाल देते हैं, 0.2 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 200 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 1 हटा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये हमारा, सॉरी, यहाँ से 1 हटा के हम 2 करेंगे, 0.002 mm इक्वल टू 2 माइक्रोन के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ पे आप 3 mm, 4 mm, 5 mm जो भी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका माइक्रोन बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम 2 mm नहीं लेके 6 mm लेते हैं, तो 6 mm इक्वल टू कितना के बराबर होगा, आप लोग बोलिए, जो हमारे 6 mm में कितने के माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है, 6000 माइक्रोन, ये हमारा 6000 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें भी 0.6 mm लेता हूँ, तो ये हमारा 600 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम 0.06 लेते हैं, तो ये हमारा 60 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे भी 6 लेंगे, 0.006 mm इक्वल टू, बताएंगे आप लोग, 6 माइक्रोन। ठीक है, ये हमारा 6 माइक्रोन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिया इसमें, इसे भी आप याद रखिए। और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है हमारा, ये आपको पता होगा। 1 डिग्री इक्वल टू हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। और जो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमने आपको इसलिए बताया, ये तो आप सब जानते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जिस तरह आपको 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स का पता होता है, जिस तरह आपको 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट के बारे में पता होता है, जिस तरह आपको 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड के बारे में पता होता है, सेम एज इट इज़ आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। जिस तरह आपको ये याद है, उसी तरह आप
इस यूनिट्स को भी याद रखिए ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इसी तरह आप इसको भी याद रखिए। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। ये था हमारा सिंबल, एक डिजिट के ऊपर एक लकीर हो तो वो फीट होता है, 2 लकीर हो तो इंच होता है, 3 लकीर हो तो वो हमारा सूत होता है। 1 फीट इक्वल टू कितना होगा, 12 इंच के बराबर होगा। फिर हमारा 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm हो जाएगा। फिर 1 इंच इक्वल टू 8 सूत के बराबर होगा। फिर हमारा एक सूत बराबर 3.175 mm के बराबर होगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 6 mm इक्वल टू, ये डिपेंड करता है कि आप 6 mm ले रहे हैं 1 mm ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने 6 लिया है तो 6 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000 माइक्रोन के बराबर होगा। 6 mm इक्वल टू 600 माइक्रोन, 0.06 mm इक्वल टू 60 माइक्रोन, 0.006 mm इक्वल टू 6 माइक्रोन के बराबर होगा। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है। तो हमने बात किया यहाँ पे यूनिट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर हम लोग मीटर्स में 3.281 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कितना फीट है वो ऑब्टेन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग मीटर्स में 39.37 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, इंचेस में। अब उसी तरह हम लोग फीट में अगर 0.3048 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग मीटर्स में उसको प्राप्त करेंगे। उसी तरह फीट में अगर हम लोग 30.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर्स में इसको ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्टेन। मीटर्स में अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट मिलेगा, मीटर्स में ये अप्लाई करेंगे तो हमारा इंचेस मिलेगा। तो इसका हम लोग एक बार एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मीटर्स टू फीट, हम लोग जो मीटर में दिया हुआ है उसको फीट में देखेंगे कितने के बराबर होता है। फिर यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिए हैं, दूसरा एग्जाम्पल फीट में जो होगा उसको हम लोग देखेंगे मीटर्स में कितने के बराबर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 मीटर इक्वल टू हमारा हाउ मेनी फीट, ये पूछ रहा है आपसे कि जो हमारा 10 मीटर है वो कितने फीट के बराबर होगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा, वी नो 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट। यहाँ पे हमारा क्या है, मीटर 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट के बराबर होता है। फीट में ऑब्टेन कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग क्या 10 मीटर है हमारा, वो पूछ रहा है कि कितना फीट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट है तो 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3.281 फीट। तो ये क्या हमको प्राप्त हो रहा है, 32.81 फीट। तो हमारा क्या हो गया, 10 मीटर इक्वल टू 32.81 फीट हम लोग का आंसर आया, ठीक है। अब बात करते हैं फीट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 25 फीट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है। 25 फीट इंटू हाउ मेनी मीटर्स। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि 1 फीट इक्वल टू क्या होता है, 0.3048, ठीक है। हमारा 1 फीट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.3048 से, तो हम लोग मीटर्स में मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 फीट इक्वल टू 0.3048 के बराबर होता है। तो 25 फीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू दिस, तो हमको उससे क्या हो जाएगा 7.62 मीटर ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकलेगा, 25 फीट इक्वल टू 7.62 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्या था, कितना 10 मीटर इक्वल टू 32.81 फीट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे से समझिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो बने रहिए। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे भी अच्छा आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं भी प्रेजेंटली जॉब में हूँ, तो इन चीज़ों को मैं हर दिन फेस करता हूँ। तो आप लोग अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप व्यू करके समझिएगा, देखिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।